आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने पास जेईई मेंस के 25 जनवरी 2023 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने के पास क्या करा है, द इंटीग्रल दिस इज इक्वल टू, ये अपने के पास इज किसके बराबर है। ठीक है, तो चलिए अपने के पास ये सही तो हो रहा था, ठीक है लग जाए यार इसके। ठीक है, ये अपने के पास किसके बराबर है, ये अपने के पास निकाल दें। चलिए काफी ज्यादा सिंपल है। सबसे पहले अपने के पास क्या करते हैं, इसी को इंटीग्रेट कर ले क्या। चलिए अपने के पास आई इक्वल टू मान लीजिए, आई इक्वल टू आ गया अपने पास किस बराबर 16 और इंटीग्रेशन 1 से लेकर के 2 तक, और डिनोमिनेटर में अपने पास क्या दे रखा है x की पावर 3, और ये आ गया अपने पास बराबर एक्स स्क्वायर, और प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास बराबर 2 के बराबर, इन पूरे का होल स्क्वायर, और नॉमिनेटर में dx। जैसे आपने के पास ऐसे हाईएस्ट हायर पावर आपने के डिनोमिनेटर में दिखे। ठीक है, अगर आपने के पास इसमें क्या कीजिए, अगर किंग किंग प्रॉपर्टी लग रहा है अपने के पास डेफिनेट इंटीग्रेशन में, हर एक क्वेश्चन में एक बार किंग प्रॉपर्टी लगा के देखिए, हार्डली 10 सेकंड की बात है यार। ठीक है, 10 सेकंड में अपने पास लगा के देखिए, नहीं लगेगा तो कोई और सोचेंगे, कुछ और सोचेंगे। खैर किंग प्रॉपर्टी लगाएंगे तो अपने पास कुछ होने वाला है नहीं। तो इसमें अपने पास क्या कीजिए, कुटुर पुटुर कीजिए। जैसे अपने पास हाईएस्ट पावर है, अंदर से अपने पास क्या कीजिए, पावर कॉमन ले लीजिए। जैसे एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये अपने पास किस पर आ जाएंगे, तो देख लीजिए। तो यहाँ से अपने पास आई इक्वल टू किस पर आ जाएंगे 16 इंटीग्रेशन 1 से लेकर के 2 तक, और ये आ गया अपने पास dx, और यहाँ से आ गया अपने पास x की पावर 3, और ये आ गया जैसे ही एक्स स्क्वायर अंदर से कॉमन लेंगे बाहर x की पावर 4 बनकर आएगा, और ये आ गया किसके बराबर, तो ये आ गया 1 प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, और स्क्वायर के बराबर कोई दिक्कत यहाँ तक हमारे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। कोई दिक्कत है तो बताइए, कुछ नहीं कि ये एक्स की पावर 4 कॉमन ले लिए तो एक्स की पावर 3। अगर आप गौर से देखते हो तो इसका अपने के पास इंटीग्रेशन ये लिखा हुआ है, इसका क्या लिखा हुआ, सॉरी डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या मानते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं कि यहाँ से अपने के पास 1 प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, 1 प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर को हम टी मान लेते हैं। जैसे ही टी मानेंगे तो ये आ गया अपने पास किस बराबर माइनस टाइम्स 4, और अपॉन में आ गया किसके बराबर, तो एक्स की पावर 3, डी एक्स इक्वल टू किस बराबर आ जाएंगे, डी टी के बराबर। बराबर कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से हम क्या कीजिए, थोड़े से सॉल्व करके लिख देते हैं इंटीग्रेशन। यहाँ से अपने पास डी एक्स की जगह अपने पास क्या डी एक्स, और इसकी जगह ये पूरी क्वांटिटी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, इस पूरी क्वांटिटी की जगह हम लिख सकते हैं डी टी, और -4, तो माइनस ये आ गया 16, और अपॉन में -4 हम इधर लिख देते क्योंकि -4 डिवाइड में चला जाएगा। ये आ गया अपने पास डी टी, और होल अपॉन में इस पूरी क्वांटिटी की जगह, इस पूरी क्वांटिटी की नहीं, सिर्फ और सिर्फ अंदर वाले की जगह क्या आ जाएंगे, तो टी आ जाएंगे। तो ये आ गया अपने पास टी स्क्वायर के बराबर, और एक्स की पावर 4 की जगह अपने पास किसके बराबर जाएंगे, एक्स की पावर 4। यहाँ से अपने पास एक्स की पावर 4 लाना है, तो यहाँ से सॉल्व कर ले क्या, तो 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, कलर चेंज कर लेते हैं, बार बार एक ही कलर सही नहीं लगता। तो यहाँ से आ गया अपने पास किस बराबर 2 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू अपने पास किस बराबर जाएंगे, तो टी माइनस 1 के बराबर। ठीक है, तो 2 अपॉन एक्स स्क्वायर आ गया टी माइनस 1 के बराबर। जैसे ही अपने पास उल्टा करेंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ गया अपने पास एक्स स्क्वायर बाय 2, 1 अपॉन टी माइनस 1 के बराबर हो जाएंगे। बराबर, अच्छा 1 अपॉन एक्स की स्क्वायर ही है तो रहने देते हैं अपने पास ऐसी, क्या, तो ये अपने के पास ये आ गया अपने के पास 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं -1, और अपॉन में 2 की जगह। बराबर, ये आ गया। अब अपने के पास क्या है, एक्स की पावर 4 है, तो यहाँ पे हम क्या लिख दें, यहाँ पे अपने के पास 1 अपॉन, यहाँ से अपने के पास इसको मल्टीप्लाई करके हम एक डायरेक्ट लिखना चाह रहे हैं, हम डायरेक्ट लिखेंगे तो कहीं समझ में ना आए। ठीक है, इसको अपने के पास क्या कीजिए 1 अपॉन एक्स की पावर 4, इसको अपने के पास क्या लिख सकते हैं टी माइनस 1, और अपॉन में 2, इन पूरे का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, हाँ या ना बताइए। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं टी माइनस 1 और अपॉन में 2, इन पूरे का होल स्क्वायर। कुछ नहीं किया अपने पास 1 अपॉन इस पूरी क्वांटिटी की जगह हम क्या लिख दिया अपने के पास ये पूरा। ठीक है, टी माइनस 1 अपॉन 2 इंटू होल स्क्वायर के बराबर, सारा टी में आ गया। अब अपने पास लिमिट के बारे में बात चले। ठीक है, तो एक्स 1 अगर अपने पास डालेंगे तो 1 आ गया, तो 2 1 3 के बराबर है, हाँ या ना। लोअर लिमिट अपने पास 3, अपर लिमिट अगर 2 डालेंगे तो अपर लिमिट अपने पास किस पर आ जाएंगे 2, जैसे आपने पास डाले तो ये आ गया 1 1 2 के बराबर। 3 से लेकर के अपने पास किस बराबर हो गया 2 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, यही आ जाएंगे ना अपने के पास। अपर लिमिट लोअर लिमिट 1 डालेंगे तो 2 प्लस 1, अपर लिमिट 2 डालेंगे तो अपने पास किस पर आ जाएंगे, देख लेते हैं अपने के पास गलत किए क्या। ये आ गया अपने पास 3, और ये आ गया अपने के पास 2 के बराबर। ठीक है, ये आ गया अपने के पास लोअर लिमिट 1 डालेंगे तो ये आ गया अपने, अच्छा 1 स्क्वायर है भाई, ये भी तो ध्यान रखना है। ठीक है, तो 1 स्क्वायर, तो ये तो नीचे वाला 3 डालें, नीचे वाला आ गया अपने पास 2 डालेंगे 4 आ जाएंगे, तो 4 1 5 के बराबर। ये आ गया, ये अपने पास स्क्वायर है ना, तो ये आ गया अपने पास 2 का स्क्वायर 4, तो 1/2, तो 3 बाय अपने पास 2 के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, लोअर लिमिट अपर लिमिट अपने पास बराबर 3/2। ये लिमिट डालने में अपने पास कोई गड़बड़ी कोई आना कि ना करना नहीं है, तो ये आ गया अपने पास 3/2 के बराबर है। अब देखिए अपने पास क्या करें, तो यहाँ से अपने के पास इसको क्या करते हैं छोटा कर ले, क्या अपने पास छोटा हो जाएगा क्या अपने के पास। ठीक है, इसको अपने के पास एक साथ ले जाइए,
तो हम क्या करते हैं इधर ले जाते हैं, ठीक है। तो ये अपने पास इधर आ गया। अब आपने के पास क्या करते हैं, इस पे जगह हम बना लिए ताकि आपने को दूसरे पेज पे जाना ना, ठीक है। अब आपने के पास क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से आपने के पास थोड़ी सी अच्छे से लिख लेते हैं। तो ये आ गया अपने पास किस बराबर, तो आई आ रहा था, आई इक्वल टू आ गया अपने पास, तो आई इक्वल टू आ गया अपने के पास, यहाँ से सॉल्व किया तो ये आ गया माइनस टाइम्स 4, और लिमिट ये आ गया अपने पास 3 से लेकर के, इस माइनस को हटाते हैं हम, लिमिट को इंटरचेंज कर लेते हैं। इस माइनस को हटाएं, लिमिट इंटरचेंज कर लेंगे अपने पास 3/2 से लेकर के कहाँ तक, 3/2 से लेकर के अपने के पास t तक बराबर, क्योंकि लोअर लिमिट कम रहता है ज्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। अब अपने पास क्या गया, तो t-1 इन पूरे का होल स्क्वायर, और अपॉन में आ गया अपने पास बराबर टी स्क्वायर के बराबर, अपॉन में टी स्क्वायर और ये dt, और यहाँ से अपने पास ये जो 2 है ना, 2 का स्क्वायर बाहर बन करके किसके बराबर आ जाएंगे, 4 के बराबर। कुछ नहीं किया, हम एक एक स्टेप, यहाँ से अपने पास t-1 का होल स्क्वायर और 2 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर अपने पास बाहर आ गया, तो यहाँ से अपने पास इंटीग्रेशन 3/2 से लेकर के अपने पास कहाँ तक, 3 तक, ये अपने पास आई इक्वल टू आया। नॉमिनेटर को क्या कीजिए, ये कीजिए एक्सपेंड कर दीजिए, ये आ गया अपने पास टी स्क्वायर माइनस टाइम्स 2t और प्लस टाइम्स 1 के बराबर, और होल अपॉन में अपने पास टी स्क्वायर अपने के पास डिवाइड कर दीजिए। अब अपने पास क्या कीजिए, डिवाइड करेंगे तो ये आ गया अपने पास 3/2, और ये आ गया अपने पास 3 के बराबर, डिवाइड कीजिएगा तो ये आ गया अपने पास 1 माइनस टाइम्स 2/t और प्लस टाइम्स 1 अपॉन टी स्क्वायर के बराबर, ठीक है। और इंटीग्रेशन अपने पास किस बराबर dt के बराबर। अब अपने पास थोड़ी सा कैलकुलेशन वाला पार्ट आ गया, खतरनाक वाला। कैसे, तो अपने पास इंटीग्रेट करेंगे तो 1 का इंटीग्रेशन अपने पास किस बराबर आएगा, t के बराबर, अलग अलग इंटीग्रेट कर लेगा तो 1 का इंटीग्रेशन t के बराबर, लोअर लिमिट अपने पास 3/2 के बराबर और अपर लिमिट 3 के बराबर, माइनस टाइम्स ln अपने पास किस बराबर आ जाएंगे, माइनस टाइम्स 2 इंटू ln t के बराबर, अपर लिमिट और लोअर लिमिट चिपकाइए, ये आ गया 3/2 और ये आ गया अपने पास 3 के बराबर, और ये आ गया अपने पास माइनस टाइम्स, तो ये आ गया अपने पास, इसको अपने पास इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ गया t के पावर में -3 के बराबर, ये आ गया -1, तो 1 अपॉन टी के बराबर हो जाएंगे, 1 अपॉन टी, और ये आ गया माइनस टाइम्स। कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। इसका लोअर लिमिट और अपर लिमिट अपने के पास चिपका दीजिए, तो अपर लिमिट अपने के पास चिपकाए तो किसके बराबर हो जाएंगे, तो 3/2 लोअर लिमिट, और ये आ गया अपर लिमिट अपने के पास 3 के बराबर। अब अपने पास इसको सॉल्व कीजिए, इसको अपने पास लिमिट अपने पास वैल्यू पुट करना है, लिमिट ही तो पुट करना है, तो यहाँ से अपने के पास आई इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे, आई इक्वल टू 3 माइनस 3/2, ये आ गया अपने पास 3 माइनस 3/2 बराबर, और यहाँ से आ गया प्लस टाइम्स, बताइए 3 माइनस 3/2 माइनस टाइम्स अपने के प्लस टाइम्स, एक बार देख लीजिए, तो माइनस टाइम्स अपने के कर दीजिए क्योंकि यहाँ पर अपने के माइनस लगा, ठीक है। तो माइनस टाइम्स अपने के आ जाएंगे ln 3 माइनस टाइम्स, क्या गया अपने पास 2 इंटू अपने पास 2 बाहर कर दीजिए, 2 इंटू ln 3 और माइनस टाइम्स ln 3/2 के बराबर बराबर, और ये आ गया अपने पास किस बराबर, तो प्लस टाइम्स नहीं, ये भी माइनस टाइम्स ही है, ये भी अपने पास क्या माइनस टाइम्स ही है, क्या गया अपने पास 1/3 माइनस टाइम्स 2/3, ये आ गया अपने पास 1/3 और माइनस टाइम्स अपने पास 2/3, हम लिख दे क्या, लिख देते, क्यों, क्योंकि जैसे हम यहाँ पर अपने पास 3/2 डालेंगे, क्या अपने पास 3/2, तो ये अपने पास 2 ऊपर चला जाएगा 3/2 के बराबर, ठीक है। अब अपने पास सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से सॉल्व किया तो ये आ गया अपने पास 6 में से 3 जाएगा अपने के पास 3, तो ये आ गया 3/2 के बराबर, माइनस टाइम्स 2 इंटू ln 3 और माइनस टाइम्स अपने पास आ गया ln 3 और ये आ गया प्लस ln 2 के बराबर, ये अपने पास ln 2 ही लिखा हुआ, log m प्लस n से अपने m/n से अपने इस प्रॉपर्टी को सॉल्व कर लिए, ये आ गया अपने किस बराबर 2/3 और 1/3, ये अपने पास 1/3 हो जाएंगे, लेकिन माइनस टाइम्स बराबर, क्योंकि अपने पास इसको घटा दीजिए, यही किया और कुछ नहीं किया, ये आ गया अपने पास 3/2 और माइनस टाइम्स ये आ गया अपने पास, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया 2 ln 2 के बराबर और प्लस 1/3 के बराबर। अपने पास सॉल्व कीजिए तो ये आ गया अपने पास 3 दूनी 6, ये तो लॉग तो जुड़ेगा नहीं, तो ये आ गया अपने पास 3 दूनी 6, तो एलसीएम तो अपने पास 6 के बराबर आ गया, तो 9 और प्लस टाइम्स ये आ गया अपने के पास 2 के बराबर और माइनस टाइम्स 2 ln 2 के बराबर, कुछ नहीं कैलकुलेशन करें तो 11/6 और माइनस टाइम्स 2 ln 2 के बराबर, ठीक है। अगर आप इसको ऐसा लिखना चाहते हो ऐसा भी लिख दीजिए 11/6 माइनस टाइम्स ln 4 के बराबर, ये दोनों सेम लिखा हुआ है, तो ये आ गया अपने पास 11/6 और माइनस ln 4 के बराबर, 11/6 माइनस टाइम्स ln 4 के बराबर, तो ऑप्शन नंबर दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। देख रहे हैं अपने पास, तो डी अपने पास क्या आ जाएंगे इनके करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। हम देखिए एक एक स्टेप बताएं, ऐसा नहीं कि हम यहाँ पर अपने पास हम डायरेक्ट इसलिए नहीं लिखना चाह रहे थे कि डायरेक्ट लिखते तो आप खुद कंफ्यूज होते ये कहाँ से आ गया, ठीक है। तो ये इसलिए आया क्योंकि हम आपको यहाँ पर अच्छे से समझा दें बराबर। तो ये थे आपके पास जेई मेंस के कौन से ईयर में, तो 24 जनवरी 2023 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन था। और ऐसे क्वेश्चन आए तो देख करके घबराना नहीं है, डट करके सामना करना है। तो बस नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में मिलती रहे। इससे हमारे भी फायदा होगा और आपका भी फायदा होगा, ताकि इससे हमारा भी ग्रोथ हो और आपका भी आपने के पास अच्छा खासा रिवीजन हो जाए, जो भी हो पीवाईक्यू सॉल्व हो जाए। तो बस इतना इस वीडियो में, अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लगा तो ये सारा कुछ
तो कर ही दीजिएगा। तो मैं आपसे मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी एंड गुड बाय।